हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं जुलाई 2023 का कुंभ राशि वालों का मासिक राशिफल लेके। बात करेंगे आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, व्यापारियों के लिए समय कैसा रहेगा, स्टूडेंट के लिए समय कैसा रहने वाला है। साथ में हम जानेंगे उपाय जिन्हें करके आप अपने जुलाई को महीने को बहुत बेहतर बना सकते हैं। जुलाई का महीना आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति। तो आपके प्रथम भाव में शनिदेव विराजमान है, तो तृतीय भाव में राहु और गुरु विराजमान है, और पंचम में सूर्य और बुधादित्य को बना रहे हैं, और आपके षष्टम में शुक्रदेव विराजमान है। तो आपके सप्तम भाव में मंगल हैं, तो आपके भाग्य भाव में केतु विराजमान है। तो ये है ग्रहों की स्थिति। ये ग्रह आपको क्या रिजल्ट देंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। उससे पहले भी हम जान लेते हैं ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है, और हमने आपके लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, सिस्टम बनाया है, जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारी सदस्यता ले सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। उसमें आपको मेंबरशिप में मिलेगा क्या कि आप जैसे हर महीने का जो राशिफल देखते हैं, तो ये जैसे कुंभ राशि है आपकी, तो कुंभ राशि के तो बहुत सारे लोग हैं, एक गरीब आदमी भी और एक करोड़पति भी है। परंतु आपके पर्सनल कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, और ये जो गोचर में ग्रहों की स्थिति बन रही है, इसका क्या परिणाम आपकी कुंडली के अनुसार होगा, इसकी सटीक जानकारी आपको हर महीने दी जाएगी। और साथ में उपाय भी बताए जाएंगे कि आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएं और आपके सभी काम बन सकें। तो पर्सनली आपके कुंडली को देखा जाएगा हर महीने, और आपको हर महीने जानकारी दी जाएगी। इसके लिए बस आपको मेंबरशिप लेना है। कैसे और क्या चार्ज रहेगा? चार्ज इतना कम है जो कि आप बाहर यदि जाते हैं और चाय नाश्ता करते हैं तो उतना चार्ज है। तो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, और आई कार्ड में भी आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। ज़रूर देखें। ये बहुत, मेंबरशिप लेना ना लेना वो अलग बात है, पर देख लें पूरा, और हमसे जुड़ के आप पैसे भी कमा सकते हैं। पैसे आप कैसे कमा सकते हैं वो भी उस वीडियो में जानकारी दी हुई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा मानसिक टेंशन, थकावट महसूस आपको हो रही होगी, क्योंकि शनिदेव आपके प्रथम भाव में ही विराजमान है, और मंगल भी आपके सप्तम भाव में विराजमान है और प्रथम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दीपन आपके अंदर आ रहा होगा, और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा हो सकता है रक्त से संबंधित समस्याएं हों। परंतु हम उपाय जानेंगे लास्ट में, क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मैरिज लाइफ की। और तो मैरिज लाइफ की स्थिति देखी जाए तो मैरिज लाइफ बेहतर है। मैरिज लाइफ तो आपकी शानदार रहने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, इससे विच्छेदात्मक ग्रह हैं, इनकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। परंतु यहाँ पर मंगल विराजमान है, काफ़ी कुछ संभालेंगे, और सूर्य की स्थिति भी बहुत बेहतर है 16 तारीख तक। हाँ, 16 तारीख के बाद थोड़ा दाम्पत्य जीवन में आपको मैरिज लाइफ में अपने ध्यान रखना होगा। यहाँ फिर थोड़ी वाद विवाद होने की समस्याएं बन सकती हैं, तो आपको जल्दबाजी में कुछ कहना नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के लिए समय बहुत बेहतर है। आपके यदि एडमिशन लेने हैं तो एडमिशन आप ले सकते हैं, और एडमिशन लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि 16 तारीख से पहले ले लें, है ना। तो ये समय बहुत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि सूर्य फिर आपके षष्टम भाव में चले जाएंगे, और बुध तो 8 तारीख को ही जा रहे हैं। तो 8 तारीख के पहले ले ले तो और भी ज़्यादा बेहतर है, या तो फिर 24 तारीख के बाद लें, या तो फिर आप 24 तारीख के बाद लें। पर 24 तारीख के बाद की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं जितनी 8 तारीख तक है। तो 8 तारीख के पहले ही आप जितना काम हो पढ़ाई लिखाई से संबंधित, जैसे एडमिशन लेना हो गया या और कुछ भी, तो आप कर सकते हैं यदि संभव हो करना, नहीं तो बाद का है तो फिर बाद में ही करें। तो ये स्थिति है स्टूडेंट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं लव पार्टनर की। तो लव पार्टनर के लिए समय बेहतर है। हाँ, थोड़ी इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र देव आपके षष्टम भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको शक नहीं करना अपने विपरीत के लव पार्टनर के प्रति, आपको पूर्ण विश्वास रखना है। और यदि आपके ऊपर वो शक भी कर रहे हैं तो आप अपनी
सत्यता का प्रमाण दे सकते हैं, आप उन्हें समझा सकते हैं प्रेम से, तो बातें बन जाएँगी। और हाँ, ये ज़रूर है कि 6 तारीख को ही फिर मंगल के साथ युति कर लेंगे सप्तम भाव में जाके। यहाँ पर आपको विपरीत के प्रति आकर्षित नहीं होना है, अर्थात आपके जो पार्टनर है, लव पार्टनर है, उनको छोड़ के आप किसी दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाएँ या उनसे नॉर्मली आप बात करें, परंतु आपको थोड़ी यहाँ पर स्थिति फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो आपको थोड़ी अपने चरित्र में ध्यान रखना होगा और अपने मन को, अपने रिश्ते के प्रति थोड़ी आपको ईमानदार रहना होगा, तो फिर समय बेहतर हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए समय श्रेष्ठ है। बस जो आपके ग्राहक हैं, उनसे भिड़ना नहीं है छोटी-छोटी बातों को लेके। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, 2-5 रुपए का इधर-उधर हो गया, कोई बात नहीं। कोई एक ग्राहक है, हो गए 1-2 तो चल जाता है। परंतु यदि ग्राहक जुड़ा रहा तो आज नहीं तो कल आपको बहुत सारा फ़ायदा दे के जाएगा। ये तो हर व्यापारी समझता है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी-छोटी बातों को लेके वाद-विवाद नहीं करना है, उलझनों में नहीं फँसना है। ग्राहक को हमेशा बनाए रखिए, बस यही बड़ी बात है। तो व्यापारियों के लिए समय बेहतर है, परंतु बहुत अच्छा नहीं है ना? क्योंकि शनि की दृष्टि भी है यहाँ पर। अब ये डिपेंड करता है कि शनि की क्या स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में। इसीलिए आप मेंबरशिप वाली जो वीडियो उसे देख सकते हैं, जिससे आपको जानकारी बहुत बेहतर मिलेगी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, करियर की बात कर लेते हैं। तो करियर के क्षेत्र में देखा जाए तो करियर बेहतर है। करियर में कोई ख़ास समस्याएँ नहीं दिखाई दे रही हैं। करियर आपका चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कहीं न कहीं देखा जाए तो धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अवश्य ही, क्योंकि सूर्य भी अभी आपके पंचम भाव में है 16 तारीख तक और बुधादित्य योग भी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको मंथ के स्टार्टिंग में ही लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा और बाकी समय भी पूरा महीना ही आपके लाभ के हिसाब से, करियर के हिसाब से बेहतर है। अब रही बात कि यहाँ पर देखा जाए कि मंगल यहाँ पर हैं और शुक्र की युति हो जाएगी, तो बस आपको विपरीत के प्रति आकर्षित नहीं होना है, अपने काम में ध्यान देना है। आपको 3-5 यहाँ-वहाँ से कोई मतलब नहीं रखना है। यदि आप भटकते हैं, अपने मन को स्थिर नहीं रखते हैं, तब फिर समस्याएँ हो सकती हैं। फिर आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है और आप इतना मेहनत करेंगे, इतना सब कुछ कर लेंगे, फिर भी कहीं न कहीं असफलता देखने को मिल सकती है। तो आपको विपरीत के प्रति आकर्षित नहीं होना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको करियर में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है और करियर में कहा जाए तो वो काम आप कर सकते हैं जो अभी तक आपने नहीं किया है। तो ये बदलाव बहुत बड़ा हो सकता है, वो मुझे जानकारी है कि आप शनिदेव के प्रभाव से प्रभावित हैं, साढ़े साती का प्रभाव आप झेल रहे हैं बहुत समय से, तो बहुत परेशान होंगे। तो यही मौका है, यही ये समय कहा जाए तो देखिए, ये जो ग्रहों का परिवर्तन होता है, तो ये कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव भी लाता है। तो ये पॉजिटिव समय है, जुलाई का महीना। तो इसमें आप अपने करियर में बस ध्यान लगाना है, मन को स्थिर करके और बस आप कर जाएँगे जो आप चाहते थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब बिना कर्म किए, कर्म तो आपको करना होगा, मेहनत तो करनी होगी। समय अच्छा तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो इसलिए मेहनत करिए। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की, तो एक तो हनुमान जी की आप सेवा कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करिए। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए और शनिवार, मंगलवार को सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं संभव हो तो। और हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए आपको और साथ में भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और जितना जल्दी हो सके तो भगवान सूर्य को सुबह उठ के जितना जल्दी संभव हो तो अर्घ दें। बस ये 2 उपाय करना है, इससे आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे और आलस्य नहीं करना है, पूरे मेहनत और मन को स्थिर करके हर एक काम को करना है, तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।